हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 का चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट कर दूं। जो किडनी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसके स्ट्रक्चर में एक बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द ग्लोमेरुलस। और ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये बॉमेंस कैप्सूल है। इनको हम टुगेदर दोनों को बोलते हैं मेलपीजियन कैप्सूल। इससे नज़दीक वाले पास से कुछ ट्विस्टेड टर्न्स ही स्टार्ट होती हैं, इसको हम पीसीटी बोलते हैं। फिर ये नीचे को जाती है, फिर यू बनाती है, फिर ऊपर को जाती है। इसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलीज लूप बोलते हैं। और जो दूर वाला पार्ट है उससे फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसको हम डीसीटी बोलते हैं। सारे डीसीटी के एंड्स जो हैं वो ओपन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लोमेरुलस से। एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में तीन पार्ट हैं। वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है? द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर। ये जो ग्लोमेरुलस है, क्योंकि इसका जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये थोड़ा मोटा है और इफरेंट आर्ट्रियोल है इट इज थिन, तो ड्यू टू दिस द ब्लड फ्लोज अंडर ग्रेट प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. This high pressure causes the blood to filter from the glomerulus into the Bowman's capsule. इससे क्या होगा, जो ब्लड जो है वो फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से Bowman's कैप्सूल में आ जाएगा. दिस फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. And the fluid entering the renal tubule is called glomerular filtrate. जो फ्लूइड जो यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में यहाँ पे एंटर होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज. मेनली ये चीज़ें होती हैं. तो इनमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वाटर है, इसको अब हमने रीएब्जॉर्ब करना है नेफ्रॉन में. तो उसका सेकेंड प्रोसेस है, स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन. जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से बॉमेंस कैप्सूल से पीसीटी में जाएगा, एज द फिल्ट्रेट पासिस डाउन द ट्यूब्यूल मच ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब. यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा टुगेदर विद द यूजफुल सब्सटेंसेस, और उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, सो दैट द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इज नॉट डिस्टर्ब. तो यूजफुल सब्सटेंसेस और वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं ताकि जो वाटर जो है वो एक्सेस वाटर वो वेस्ट ना हो जाए और ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो. तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. ठीक है बेटा. तो ये था यूनिट फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो पास करेगा, एज द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द डीसीटी. जब ये डीसीटी में गया फिल्ट्रेट, डिस्टल ट्यूब्यूल में गया, तो उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, वो जो है उसमें ऐड हो जाएंगी. सब्सटेंसेस लाइक एक्स्ट्रा पोटाशियम है वो उसमें ऐड हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर
सिक्रीशन, इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये जो फिल्ट्रेट है आफ्टर ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसको हम बोलेंगे यूरिन। नाउ द फिल्ट्रेट इज नोन एज यूरिन। एंड आगे है द एक्ट ऑफ पासिंग out of urine under the impulse from the brain is known as micturition। और जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द बाइल पिगमेंट इनटू यूरोक्रोम। यूरोक्रोम में वो ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसलिए जो यूरिन है इट इज येलो इन कलर। और उसकी वैसे स्मेल नहीं होती, लेकिन ऑन स्टैंडिंग यूरिन स्मेल्स ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। नाउ वेरियस कंडीशंस जो है एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ द यूरिन है। फर्स्ट इज हेमेटोयूरिया। इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन इट इज नोन एज हेमेटोयूरिया। If there is excess of glucose in the urine, it is known as glycosuria, and this is due to the condition of diabetes mellitus। दो डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज मेलिटस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। जो डायबिटीज मेलिटस होती है उसमें यूरिन में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, और इस पेशेंट का जो यूरिन है वो स्वीट होगा। उसके यूरिन में अगर खड़ा होगा तो वहां पे एंड्स भी आ जाती हैं क्योंकि वो स्वीट होता है। नॉर्मल यूरिन इज टेस्टलेस। इफ मच वाटर इज इन द यूरिन, अगर यूरिन में मच वाटर है, दिस इज ड्यू टू डायबिटीज इंसिपिडस। अभी मैंने आपको बताया कि डायबिटीज दो टाइप की होती है। दिस इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अगर वो कम प्रोड्यूस होता है तो देयर विल बी मच वाटर इन द यूरिन, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। एल्ब्यूमिन यूरिया, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है ड्यू टू सम इन्फेक्शन। अगर बाइल पिगमेंट है यूरिन में, देयर मे बी ड्यू टू हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, और अगर लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस है। अभी रेगुलेशन कैसे होगी यूरिन आउटपुट की? उसकी रेगुलेशन कैसे है? एडीएच हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन में प्रेजेंट है। इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो अगर एडीएच की प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई तो देयर विल बी डाइल्यूटेड यूरिन, मोर यूरिन विल बी प्रोड्यूस, एंड दिस इज नोन एज डायूरेसिस। और जो सब्सटेंसेस जो यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं उसको हम डायूरेटिक बोलते हैं। जैसे हो गए हमारी टी, कॉफी, टी हो गई, ये डायूरेटिक है। अल्कोहल, all these are diuretic substances। Then is osmoregulation। Osmoregulation in general terms means balance maintain करना। The kidneys help to keep the blood at a steady concentration। ब्लड की concentration है वो maintain रखता है by adjusting the amount of water। तो इसको क्या बोलते हैं? osmoregulation। अगर पानी ज़्यादा है तो यूरिन की आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी, अगर पानी कम है तो यूरिन वाटर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस इज ऑस्मोरेगुलेशन। देन व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी?
आर्टिफिशियल एक किडनी एक मशीन है जिसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी पेशेंट की जो एक किडनी है वो खराब हो जाए तो दूसरी किडनी जो है वो सारा फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की दोनों किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा फिर? तो सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट जो है, पेशेंट का ब्लड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, जो ऊपर की रेडियल आर्टरी है वहां से निकाला जाता है, इज लेड थ्रू द मशीन। उसको मशीन में से पास किया जाता है और मशीन की जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो फिल्टर आउट कर लेती है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को, एक्सेस सॉल्ट को, वेस्ट को, सभी को निकाल देती है। एंड द ब्लड इज प्योरिफाइड, और जो प्योरिफाइड ब्लड है इज देन रिटर्न टू द वेन, उसी आर्म में री एंटर कर दिया जाता है। तो पेशेंट को एक वीक में 2 बार या 3 बार जो है वो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, चाहे मैंने उसकी वीडियोस बनाई है चाहे नहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।